मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने खुदा की कसम 2 दफ़ा की है मुलाकात। मुझे बड़े श्याणपति करके गवर्नर साहब अपने चैम्बर में ले गए और मेरे मुंह में वो डालना चाहते थे सेंटेंस कि आप तो नहीं मिले ना उनसे आफाक से। कराची के इलाके नागन चौरंगी के एक जगह पर, और यहाँ पर भी आवाम का रद्द-ए-अमल और इश्तिआल आप देख सकते हैं। शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है लोगों में। जिस तरह से डॉक्टर मिर्जा ने बयान दिया, लोगों का रद्द-ए-अमल देखने वाला है, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जिस तरह से बयानात दिए गए हैं, क्या ये बयान देना चाहिए था? भाई मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलूं कि इस वक्त जो कंडीशन है पूरे मुल्क में, सिर्फ कराची नहीं, सिंध नहीं, सरहद पंजाब, सरहद बलूचिस्तान, इस बात से ये बात साबित हो गई है कि शाही सैयद जो आज से पहले अपने जलसों में उर्दू बोलने वालों को गालियां दे रहा था, आज जो बात जुल्फिकार मिर्जा ने यहाँ पर कल बयान देकर ये बात साबित कर दी है कि ये इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उसने उर्दू बोलने वालों को कहा है कि हम लोग लुटे पीटे नंगे आए थे, हाँ आए थे, इस सरजमीन को हासिल करने के लिए आए थे, इस सरजमीन के लिए हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी और हम देते रहेंगे। पूरी उर्दू बोलने वाले कौम की, पूरे पाकिस्तान की, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियां दी थी, ये उनकी तस्लील है। उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा इन बयानों से। ये भूल गए कि ये रात को सो रहे थे और इनको सुबह पाकिस्तान मिला था। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी इस पाकिस्तान के खातिर। हम ही लोग यहाँ पे लुट पीट के आए थे। हमारे साथ आज से नहीं, जब से लियाकत अली खान को गोली मारी थी उस दिन से आज तक हमारे साथ तासुब इन्हीं लोगों ने बरता गया है। यही वो जागीरदार, वो बटेरे हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना, नेत तो नाबूद करना चाहते हैं। यही शाही सैयद, यही जुल्फिकार मिर्जा जो अपने जलसों के अंदर ये बयान देते हैं कि उर्दू बोलने वालों को गोली मारो, उर्दू बोलने वालों को पागल खाने में बंद कर दो। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि जब हम इस मुल्क को बना सकते हैं तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर इस कौम के ऊपर, इस उर्दू बोलने वाले कौम के ऊपर, हमारे लीडर के ऊपर, जो उर्दू बोलने वाला लीडर है, अगर उसको किसी ने आज के बाद या अभी मीडिया पे आके ऑन रिकॉर्ड माफी नहीं मांगी तो खुदा ना मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये बताएं कि ये कहाँ की सियासत है कि 12-14 घंटे पहले एक बंदा आके बयान दे देता है और वो उसके पार्टी अरकान उस चीज़ को ओन करने से इनकार कर देते हैं कि जी उसका इनफरादी बयान है, हमारी पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि रिटर्न जो है उनकी तरफ से माफीनामा आ जाता है। क्या ये तरीकाकार सही है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम ये कहें कि भुट्टो साहब को फांसी बिल्कुल सही दी गई थी, वो फांसी बिल्कुल राइट है, और मैं उसके बाद आके माफ़ी मांग लूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से वो अल्फाज कह दिए थे, वो अदा कर दिए थे, मुझे माफ़ कर दो, क्या ये माफ़ करेंगे उस शख्स को कि तुमने भुट्टो की फांसी को सही करार दे दिया या बेनज़ीर की शहादत को सही करार दे दिया? वो सही मरी थी। जुल्फिकार मिर्जा की पीपल्स पार्टी से अगर हटा दिया जाए तो उसकी जात की क्या हैसियत है, उसकी जात की क्या औकात है? अगर हम यहाँ पे ये कहें कि तुम हमें लुटा पिटा कह रहे हो, अगर हम ये कहें कि तुम रात को सो रहे थे, सुबह तुम्हें पाकिस्तान मिल गया, अगर हम ये कहें कि तुम हमारी कौम को गाली दे रहे हो, तो तुम क्या राजा दाहिर की औलादों में से नहीं हो? वो हमें कहते हैं पहाड़ वाले कि हम काफिर हैं। अबे यहूदुल नस्ल तुम लोग हो, तुम लोग यहूदियों में से मुसलमान हुए थे, हम लोग नहीं हुए थे। ये बताइएगा कि सियासत जो है, तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासत करने का भी एक अपना तरीका होता है। वहाँ पर बयानात देने से पहले खुद पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होती है, सोचा जाता है, समझा जाता है। ये कहाँ की सियासत है कि बयानात भी हो जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एहतजाज भी हो जाते हैं, माफीनामे भी हो जाते हैं? मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले जुल्फिकार मिर्जा से ये पूछना चाहता हूँ कि महाजिर जब पाकिस्तान में नहीं आए थे, नहीं बना था, उनका पहनावा क्या था? 40-40 गज की, 50-50 गज की शलवारें पहनते थे। उनको खाने का ढंग नहीं था, उनको पहनने का ढंग नहीं था, उनको रहने का ढंग नहीं था। ये सिर्फ महाजिर कौम है जिन्होंने सलीका उनको सिखाया है, और आज वो हमें उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। पहले अपने गिरवानों में झांक के देखे वो कि वो क्या थे। क्या मंजूर वसान साहब जो है जिस तरह से मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं, वो रिट को चैलेंज करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि पहले इनका एक आदमी जो बकबक करेगा शराब पी के, उसके बाद में ये माफिया मांगेंगे दोबारा, फिर दोबारा करेंगे ये।
सिर्फ यही कर रही है। ये सिर्फ इस मुल्क को बाकी नहीं है कि इन्होंने गलत कहा है। वो कहते हैं ये इनका अपना जाती बयान है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये बयान गलत दिया है। उनको कहना चाहिए कि अगर गलत है तो गलत है। उन्होंने ये कहा कि ये उनका जाती बयान है, ये नहीं कहा किसी पीपल्स पार्टी के लीडर ने कि ये उन्होंने गलत बयान दिया। एक मुसलमान की हैसियत से भी अगर देखा जाए तो किसी भी दूसरे मुसलमान भाई की दिल आज़ारी करना तो इंतहाई अफसोसनाक फेल कहलाता है। पार्टी लेवल पर कोई भी शख्स आके मीडिया पर इस तरह से किसी के लिए भी हमदर्दी और किसी के लिए इस तरह नाज़ेबा ज़बान जो है इस्तेमाल करता है, तो कितना खतरनाक हो सकता है अवामी सतह पर। वो इतना खतरनाक हो सकता है कि उसको किसी से भी मोहब्बत नहीं हो सकती। इस मुल्क के एक एक फर्द से उसको नफरत है। वो सिर्फ अपनी बाकी मानदा 1.5 साल के अंदर अपनी जेबें भरना चाहते हैं। इसी तरीके से एक बयान देगा, दूसरा माफी मांगेगा, इसी तरह से लोग ये जाने लेते रहेंगे ये, और ये मसला हल नहीं होगा। भाई गुज़िश्ता 15-16 घंटे के दौरान 25 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, ठीक है। 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए, काफ़ी लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, पूरा कराची मफलूज हो चुका है। तो क्या ये एहतजाज का तरीका ये जो है ये बेहतर? बात ये भाई मैं बताऊँ आपको, बात ये कि इसके अंदर देखिए, आप एहतजाज के तरीके पे तो गौर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज क्यों हो रहा है असल बात पहले ये है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो है उस ज़बानबंदी की जाए। आ रही है समझ में? जिसने हमें गाली दी, गालियाँ हमें भी बहुत आती हैं, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, ठीक है। उसने कौम को गाली दी है, हमें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। हमारे से ज़्यादा गालियाँ वो बक नहीं सकता। हम उसे बता देना चाहते हैं कि वो कान खोल के सुन ले, हमसे ज़्यादा गालियाँ नहीं बक सकता है। लेकिन हमारी तरबियत चूँकि ऐसी नहीं है, हम एक तहज़ीब याफ्ता कौम है, हम जाहिल जट नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं उसकी तरह। अच्छा, आइंदा की एहतजाज की ये अभी 20 लाशें गिरी हैं, हमने 20 लाख लाशें गिराई हैं। हमने हमारी अपनी गिरी है 20 कुछ भी नहीं है, 20 कुछ भी नहीं है, 20 लाख जानों को हमने नजराना दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंगे भूखे हैं। नंगे भूखे अगर हम हो गए तो फिर हम इनको दिखाएंगे। इनके पैर में चप्पल भी नहीं थी और ना इनके पेट में रोटी थी, और आज इनकी कौम का यही हाल है। ये चंद लोग हैं जो अपने इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। भाई 100 लाशें कस्बा अलीगढ़ में गिर रही थी, ये सारे के सारे कमिश्नरी निजाम पे बैठे हुए मिठाई खा रहे थे, शराबे पी रहे थे। 100 लाशें यार, 100 लाशें गिरने का मकसद होता है कि आपने 100 खानदानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये कमिश्नरी निजाम पे बैठे हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, शराब के जाम लड़ा रहे थे। कल क्या हुआ? किस पार्टी के अंदर जो बैठे हुए ये शराब पीकर आए थे, एक बोलता है चोर से बोलो चोरी कर, साहूकार को बोलना जागते रहो। एक बोलता है जी उनकी अपनी जाती हैसियत में बयान दिया, दूसरा के उसको पुचकारता है, बोलता है नहीं जी ये गलत है। जो आप क्या कहते हैं? मैं भी यही बोलता हूँ कि कस्बा में जो वाकया हुआ, 6 दिन तक ना फौज थी ना पुलिस थी वहाँ पे। उसके बाद जो है 2 दिन पहले फौज और पुलिस का मामला क्या है? रेंजर्स कहाँ है, पुलिस कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती। कहीं नहीं दिखाई देती। जब ये सारा वाकया 100 से ज़्यादा आदमी मर जाते हैं, उसके बाद जो है वो आके बयान देते हैं कि हम कल ऑपरेशन करेंगे, उनको भागने का मौका देते हैं। और फिर आइंदा की हिकमत अमली या लाहेमल क्या होगा एहतजाज का? सवाल से कतई नज़र पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात, आप मीडिया के लोग हैं, ये बात आप और ज़्यादा शो ऑफ कर दें, बिल्कुल वाज़ेह कर दें इस चीज़ को कि हालात कौन ख़राब कर रहा है। हालात हम ख़राब नहीं कर रहे हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। हालात ख़राब करने वालों को चेहरे आपके सामने आ चुके हैं, और उनके लिए अब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है, और दूसरे ज़राए का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को बिल्कुल सामने लाया जाए और उनका किरदार जो है बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जाए। अच्छा, एक्शन की बात बिल्कुल सही है कि एक्शन नहीं होता। एक नज़्म मुझे आज याद आ गई। हमने इसी शहर के अंदर इससे ज़्यादा जुल्म और क्या बर्दाश्त करेंगे कि हमारी नस्लों, हमारी कौम को गाली दी जा रही है। इसी कराची शहर के अंदर इधर ऐसा जुल्म हुआ था कि औरतों ने जनाजे उठा के कब्रिस्तान तक ले गए थे। भाई इससे ज़्यादा और क्या जुल्म करेंगे? आज मैं एक अपनी नज़म आपके सामने रखूंगा जो मैंने आज से बहुत पहले किसी से सुनी और पढ़ी थी कि कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसके खातिर लाखों ने दी अपनी जान, जिसके खातिर खेत जले, खलियान जले, माओं के सीने काक हुए, कड़ियल बेटे खाक हुए, दरिया की रवानी रुक सी गई, क्यों खूह की होली खेली गई, हर गाम मगर हम साथ रहे, हम बन के तुम्हारी शान रहे, जो तुमने कहा वो हमने कहा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। भाई ये वो धरती है जिसके खातिर हम आए थे। यहाँ पे हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म और जबर लगा गया। आज हर बच्चा ये पूछ रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि हमारी कोई जमीन नहीं क्यों, जमीन पे अपना मकान नहीं क्यों, मोहब्बतों का यकीन नहीं क्यों? सवाल ये है, जवाब थान की शलवार पहनने वाले सालों में बदलते थे, कभी ना साले खाने जानते थे ना पीना जानते थे। इन्होंने देखा क्या है, जो पाकिस्तान बनाने वाले हमें, तहरीक चलाने वाले हमें, कुर्बानियाँ हमने दी हैं,
इन्होंने तो देखा, आँख खुली साले सोए हुए तो देखा कि पाकिस्तान पैदा हुआ है। असल में तो कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हम कुर्बानियाँ देकर आए। नाज़रीन, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा। अवाम अपनी जगह पे जिस तरह से मुश्तइल हैं, उसकी वजह आपके सामने है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से जिस तरह बयानात दिए गए, उसके बाद माफ़ी भी सामने आई, उनकी माफ़ी का एक पर्चा सामने आया। इन तमाम बातों से कतई नज़र सवाल नाज़रीन सिर्फ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किसका मुल्क है, हम पाकिस्तानियों का है। वो चाहे किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, उनका ताल्लुक़ किसी भी शहर से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, पाकिस्तान हम सब का है। नाज़रीन, आखिर में जाते जाते एक बात करना चाहूँगा कि आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए शहर वीरान को, वो शहर जिसके बेबस फकीरों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है, ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरज़ुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकाइक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। नाज़रीन, कुछ भी है, कहीं के भी मसाइल हों, बयानात सियासी हों या किसी और तरह के हों, उसका तमाम तर असर जो होता है वो अवाम पे होता है। और आज अगर मुस्तरब हैं, तंग हाल हैं या परेशान हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम है। आज के इस प्रोग्राम सड़क किनारे से अपने मेज़बान जमील फारूक को दीजिए इजाज़त। कल हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ किसी और सड़क किनारे। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।